नाजरीन, 2 दिन कबल आपने देखा कि बहरिया टाउन की वहशत और इबरतनाक जो है उनका अमल था। यहाँ के जो मकामी लोग थे उन पे तशद्दुद किया गया, उनकी जो ज़मीनें थी उन पे कब्ज़ा किया गया। आज कराची के जो सहाफ़ी हज़रात हैं, समाजी रहनुमा हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों के जो रहनुमा हैं, उन्होंने यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे इन मकामी लोगों की जो ज़मीनें हैं उनका यहाँ पे विज़िट किया है और आज हम यहाँ पे आए हैं। ये जो पीछे आप हमारे देख रहे हैं ये बहरिया टाउन है और ये जितनी भी ज़मीनों हैं, ये यहाँ के जितने मकामी लोग हैं इनका कहना है कि इनके पास बरतानवी हुकूमत से लेकर इनके पास जो है वो ज़मीनों के खाते मौजूद हैं, उनकी जो है वो निशानियाँ, उनकी मिल्कियतें इनकी ज़ाती हैं। लेकिन अफसोस से कहना यह पड़ता है कि 2 दिन कबल यहाँ पर बहरिया टाउन की जो इंतज़ामिया है उन्होंने बिल्डोज़र और क्रेनें जो है लाकर यहाँ पे इनके जो घर बने हुए थे, कोई कच्चे घर थे, पक्के घर थे, उनको गिरा दिया। अभी यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ बहरिया टाउन के लिए अलामत का निशान बने हुए थे चाचा फैज़ू गबोल, उसके फ़र्जंद हमारे साथ हैं जिनके ऊपर भी जो है वो तशद्दुद किया गया था। तो उनसे हम जानेंगे कि असल हकीकत क्या है। बताएं कि यहाँ पे जो कल परसों जो मामला हुआ, जो मीडिया पे क्लिप्स भी देखे गए, क्या मामला थे और ये ज़मीनें आपकी कब से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ज़ल है। सर जी, ये हम तो अंग्रेज़ की दौर से यहाँ से रह रहे हैं और जो बहरिया टाउन आ गए, यहाँ पे हमारा 3 गोट है, अल्लू गोट, नूरमामन गोट, सुमार गोट, तीनों गोटों का रास्ता एक ही है और बहरिया टाउन बार बार इसी रास्ते को आके तोड़ने के चक्कर में तोड़ रहा है और यहाँ से कह रहे हैं तो ये रास्ता एक इलाका ही मेरा हो गया, आप लोग यहाँ से गांव खाली करवाओ। हमारा मुतालबा यही है, तो हम ना ये गांव खाली करेंगे ना हम अपने रास्ता छोड़ेंगे आपको। और इसके अंदर हमारा बहरिया टाउन के अंदर तकरीबन 50 एकड़ इसने अपने कब्ज़े में ले लिए और कुछ 5-6 एकड़ बाहर रह गए, उनके भी कब्ज़े में चक्कर में लगा हुआ है। हम बहरिया टाउन को ये कब्ज़े करने नहीं देंगे, जितना हमारे सांस चलेगा हम बहरिया टाउन के साथ लड़ते रहेंगे। जी, इनका कहना है कि ये जो ज़मीनें हैं ये हमारी आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं, कई सदियों से, सालों से इन ज़मीनों के जो है मालिकाना हुकूक हमारे पास हैं। यहाँ पर एक और मकामी जो बाशिंदा है वो भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप हमें ये बताएं कि ये जो ज़मीनें हैं इन पे आखिर बहरिया टाउन इंतज़ामिया कब्ज़ा क्यों करना चाहती है? ये अपने लिए कब्ज़ा कर रहे हैं, बेच रहा है, फ्लैटें बना रहा है। इसीलिए 1933 से हम इधर बैठे हुए, जब बरतानिया का हुकूमत था, हमारे बाप दादे सारे इधर के रिहायश से। इस सेट हमारे कब्रिस्तान भी, कैमरा को इधर करो नज़र आएगा, सदियों का ये कब्रिस्तान है। इधर कब्रिस्तान भी हमारा है, ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये कब्रिस्तान है। फिर भी आके तशद्दुद हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे साथ लड़ रहे हैं। पुलिस उसके एंटर में है, सारे उसके एंटर पे है। क्या हुकूमत का कोई नुमाइंदा या आप जो यहाँ के मकामी लोग हो, आपकी हुकूमत ने किसी भी किस्म की कोई मदद की है या आपने हुकूमत को कुछ कहा है? नहीं, कहा नहीं है, सिर्फ मीडिया पे दिया है हम लोगों ने। आप लोगों के मेहरबानी से ये मीडिया को बहुत जगह पे दिया हुआ है, शुक्रिया। ये यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो उनका कहना है कि ये हमारी ज़मीनें हैं, लेकिन मलिक रियाज और यहाँ बहरिया टाउन की जो इंतज़ामिया है वो यहाँ आए दिन हमारे ऊपर तशद्दुद करते हैं। पुलिस जो है उनकी सरपरस्ती करती है, यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया जो मलीर की है उनका भी उनके साथ गठजोड़ जो है वो जारी है। अभी यहाँ हमारे पास दूसरे भी सियासी समाजी जो रहनुमा हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी यहाँ पे जानेंगे कि ये जो बहरिया टाउन का मसला है आखिर ये कब तक जारी रहेगा। यहाँ पे हमारे समाजी रहनुमा सिंध सुजागी फोरम के सारंग जोयो हैं, वो भी यहाँ पे जो है वो विज़िट करने आए। सारंग, आप ये बताइए कि 2-3 दिन पहले जो यहाँ पे मसला हुआ, मकामी लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आखिर क्या माजरा है? आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले पर ज़िला इंतज़ामिया खामोश, पुलिस जो है वो उनकी सरपरस्ती कर रही है, हुकूमत की तरफ से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हम जो धरतीवासी हैं, जिनकी ख़ुद की आबाई ज़मीन है, जो 100 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया है यहाँ पे रहते हैं, ये उनकी आबाई गांव है, मगर ये जो बिल्डर माफिया है, मलिक रियाज और दूसरे जो बिल्डर माफिया हैं,
वो यहाँ पे ज़बरदस्ती इनके आबाई गाँव को मसमार करके इनको यहाँ से बेदखल करके वहाँ पे ये रिहायशी स्कीमें बनाने की कोशिशें कर रही हैं। ये गैरकानूनी है। पहले इन्होंने नूर मोहम्मद गोट पे चढ़ाई की थी, उन पे बुलडोज करा, फिर कमाल खान जोकियों पे आए, फिर दूसरे दिन यहाँ मेरे ज़मीन पे आ गए थे। फिर ये कि जब काम यहाँ पे काम कर रहे थे सुबह के टाइम पे तो ज़ाहिर लोग नहीं थे। जब हमें पता चला तो हम सारे मकसद अपने जितने भी लोग थे, पब्लिक था, इलाके के लोग थे, वो सारे आ गए। भैया आप क्या कर रहे हो? उनका कहना था कि हम रोड बना रहे हैं। अब रोड आप ये देखें, वहाँ यहाँ से 600 फुट आगे है, यहाँ हम खड़े हैं, मेरा पोल्ट्री फार्म है। आगे अगर आप देख लें, अगर इस ज़मीन के सीधे पे आगे एग्रीकल्चर लैंड है, आबादी है हमारी, अभी भी फसल लगे हुए हैं, अगर आप दिखा सकते हो तो। अब यहाँ बंदे का मसलन ये कहना था कि हम यहाँ से रोड बना रहे हैं, आगे हमारी ज़मीन है। भाई आप रोड किस पर्पज़ से लगा रहे हैं? आपके पास गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन है, कोई टेंडर है, यहाँ हमारे सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म है? ये जो लैंड है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत यहाँ पे बहरिया कुछ भी काम नहीं कर सकता। बहरिया अपना सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया को जो है ना पाबंद किया है 16,000 एकड़ पे। क्या आप उसमें अगर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो? उससे बाहर आप नहीं जा सकते। जी नाजरीन, आपने यहाँ पर जो है वो सहाफ़ियों की बातें सुनी, यहाँ के मकामी लोगों की बातें। अभी दूसरे जो गांव हैं उनका भी हम विज़िट करेंगे, वहाँ पर भी जाएंगे, सूरत हाल का जायज़ा देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि ज़मीनी हकीकतें जो हैं वो असल क्या हैं। जी इस वक्त हम बहरिया टाउन की बैक साइड पर दरिया खान गबोल गोट है जहाँ पे हम मौजूद हैं। ये वो जगह बताई जा रही है, कह रहे हैं कि ये मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि ये सामने बहरिया टाउन का हिस्सा है और ये उसकी पिछली साइड है। यहाँ पे वो जगह है, ये सस्सी पुन्नू का जो रास्ता जाता था, ये वो रास्ता। और यहाँ मकामी लोगों ने ये भी बताया है कि यहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो तकिया था, जब वो हिंगलाज का सफ़र करते थे तो वो उस तकिए पर बैठकर यहाँ से पैदल सफ़र करके हिंगलाज जाते थे। अलमिया ये है कि बहरिया टाउन इंतज़ामिया ने बताया जा रहा है कि उस तकिए को गिराकर वहाँ पे वॉशरूम बना दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जो मकामी रहनुमा है कादिर बख्श कलमती साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कादिर बख्श साहब, ये गांव जो हैं ये बड़े तारीख़ी गांव हैं। आप यहाँ मलीर के जो है मकामी रहनुमा रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों का भी आप हिस्सा रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि आखिर ये जो चीज़ है, यहाँ के जो मकामी बाशिंदे हैं उनको यहाँ से जो है वो जबरी तौर पे मुंतकिल किया जा रहा है, आपकी क्या इस पे हिकमत अमली है? आपने मकामी रहनुमा की हैसियत से कौन से इक़दाम उठाएँ? मेहरबानी अदा। ये जो बहरिया टाउन की कब्ज़ागिरियत का सिलसिला है, आज इसको 8 साल पूरे होने को हैं। इन 8 सालों में हम चैन से नहीं बैठे हैं, सुकून से नहीं बैठे हैं। इन 8 सालों में हमने हर दरवाज़े खटखटाए हैं। वो दरवाज़ा चाहे मीडिया का हो, चाहे अदालतों का हो, चाहे इंतज़ामिया का हो, चाहे सियासी रहनुमाओं का हो, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया है और हर जगह पे अपने लोगों की, अपने अवाम की आवाज़ बुलंद की है। इस जगह हम खड़े हैं, आप नीचे देख रहे हैं, ये दरिया खान गबोल गोट है ये, और इसके पीछे वहाँ पे जो है कमाल खान जोकियों गोट और कमाल खान जोकियों की वहाँ पे फार्म हुआ करते थे, इनकी ज़मीनें हुआ करती थी। 2015 में जब यहाँ पे दूसरी दफ़ा जब हमला हुआ यहाँ पीछे जो 4000 एकड़ ज़मीन पे कब्ज़ा करने का, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ लोकल क़यादत, जिसमें मैं भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उस वक्त शामिल था, उनको आसिफ अली जरदारी साहब ने बुलाया, वहाँ पे बिठाया और वहाँ पे ये तय हुआ कि आज के बाद किसी की भी ज़मीन पे, किसी की भी गांव पे ज़बरदस्ती हमला नहीं किया जाएगा, ज़बरदस्ती उसको कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। जो ज़मींदार अपना ज़मीन बेचना चाहेगा उससे बहरिया वाले मुज़ाकरात करके उसकी ज़मीन ख़रीदेंगे। अच्छा, आपने आसिफ अली जरदारी का जिक्र किया, आपने कहा कि आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी रहे, तो इस सारे दौर में आप हमें ये बताएं, क्या आपको पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उसकी तरफ से क्या ये अहकामात भी कभी आपको मौसूल हुए कि बहरिया टाउन या मलिक रियाज का आपको साथ देकर वो जो काम कर रहे हैं उस काम को भी आगे बढ़ाना है? इसमें कितनी हकीकत? देखिए, मैं मुंतखब नुमाइंदा नहीं था, मैं PS लेवल का एक मामूली सा ओहदेदार था, लेकिन जो बड़े थे वो अक्सर जो MPs MNS थे उनको वो बुलाते थे, उनको इंस्ट्रक्शन भी देते थे। तो मैं अपनी बात कंप्लीट करूं जहां से मैंने छोड़ा था। तो उस मीटिंग में ये तय हुआ कि किसी की ज़मीन पे ज़ोर ज़बरदस्ती कब्ज़ा नहीं होगा।
तो उन्होंने सलमान अब्दुल्ला मुराद जो उस वक्त यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, उसकी सरबराही में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने यहाँ के जो ये आप पीछे रेंज दिखाएं ज़मीनें, यहाँ की जो ज़मीनें थी 4000 एकड़, जिसमें जोख्यो, गबोल और कलमती और बाकी जितनी भी बरादरियों की ज़मीनें थी, उनको उसने वहाँ पे बुलाया, उनको बिठाया और ये तय किया कि हम हर एक से इंडिविजुअल डील हुआ कि ज़मीनों की हम कीमतें देंगे, पेमेंट करेंगे और जो गोट आएगा उस गोट को बाउंड्री करके सिक्योर कर देंगे। इस 21वीं सदी में हम पानी पीने के पानी से भी महरूम हैं, हम जो है एजुकेशन से महरूम हैं, हम हेल्थ से महरूम हैं, हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन हमारी ये जो झूंपड़ियाँ हैं, खुदारा इनको गिराना बंद कर। बहुत शुक्रिया कादिर बख्श कलमती साहब। नाजरीन, आपने मकामी रहनुमा हैं कादिर बख्श कलमती, उनकी बातें सुनी। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ के मकामी बाशिंदे कितनी तकलीफ़ और अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो बता रहे थे कि ज़मीनों के बदले में उनको एक मोटरसाइकिल दे दी जाती है और आज भी उनकी हालत ये है कि इफ्तारी में उनके पास खाने को कुछ नहीं होता, वो एक खजूर और पानी पे रोज़ा खोलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ मकामी बाशिंदा है एक, वो भी मौजूद है। आप हमें ये बताएं कि चाचा फैज़ू गब्बोल कहते थे कि ज़मीन हमारी माँ है और माँ का हम सौदा नहीं करते। ये सारी हकीकत आज हमने ये जो विज़िट किया है हमने जानी है। आप अभी कादिर बख्श कलमती साहब बता रहे थे कि आपने जो ज़मीनें हैं एक मोटरसाइकिल के बदले मलिक रियाज के हवाले कर दी हैं, क्या आपकी अपनी गलतियां भी इसमें शामिल हैं? हमारे मुख्तलिफ गाँव वालों की वाकई काफ़ी गलतियां हैं। इन लोगों ने ज़मीनें उनको दी हैं तो उनको बाइक थमा के इन लोगों को पीछे हेड कर दिया गया है। अब उन लोगों को जब ये पेमेंट के लिए वो आगे जा रहे हैं तो इन लोगों के ख़िलाफ़ FIR काट दी जाती है और कई बंदे ऐसे हैं जो थाने के तकरीबन एक हफ्ता गुजार के आए हुए हैं और जब यहाँ पहुँचे तो 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होके फिर यहाँ से वापस आए। उनको क्यों उठाकर लेकर जाते हैं? मसलन कि पुलिस उनको क्या कहकर छोड़ती है वापसी, या जब उठाकर लेकर जाते हैं तो उन पर क्या इल्ज़ाम आयद किया जाए? इल्ज़ाम ये है कि आप दहशतगर्दी के एक्ट में आ रहे हो, आप ज़मीन पे वापस चढ़ाई क्यों कर रहे हो, इस वजह से ये लोग बात कर रहे हैं। और उन लोगों ने क्या कहा कि भाई आपका इन ज़मीनों से कोई वास्ता ही नहीं है। नाजरीन, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मज़ालिम जो हैं ये कितने अलमनाक मज़ालिम हैं। वो बता रहे हैं कि जो ज़मीनें नहीं देते हैं अपनी, या तो किसी को लेकर ज़मीनें उसको मोटरसाइकिल दी जाती है, लेकिन कोई अगर बाशिंदा यहाँ का मज़ामत करता है या कहता है कि मैं अपनी ज़मीन नहीं देता तो उनको थानों में मुख्तलिफ़ मुकदमात में बंद किया जाता है। दहशतगर्दी के मुकदमात उन पे जो है वो दर्ज किए जाते हैं। आप ये फुटेजेस में देख रहे होंगे, आपको जितने भी यहाँ पे मंजर याद आ रहे हैं, ये तारीख़ी हकीकतें हैं, तारीख़ी जगह हैं, तारीख़ी गांव हैं इन लोगों के, जिनमें इन्होंने बताया कि हम देते भी हैं तो मुसीबत काटते हैं, अगर नहीं भी देते तो भी हम मुसीबतें काटते हैं। ये सारी मज़ालिम की जो दास्तान है ये बहरिया टाउन के मज़ालिम। अभी और भी यहाँ पे रहनुमा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के असद इकबाल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये बताइए कि ये सारा जो मामला ये आज का मामला नहीं है। 2009 और 10 से लेकर जब से बहरिया टाउन की तामीर होना शुरू हुई है, यहाँ के मकामी जो बाशिंदे हैं उनको बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं? आप इंसानी हुकूक के जो है रहनुमा भी हैं, क्या ये इंसानी हुकूक इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि असली जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनकी ज़मीनें जबरी तौर पर उनसे खाली कराकर उन पर तशद्दुद किया जाए? देखिए जी, ये पूरी दुनिया में जहाँ पर भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वहाँ पर वहाँ के लोग जो हैं उनसे पहले मशवरे किए जाते हैं, उनसे बात की जाती है कि हमें इतनी लैंड हमने एक्वायर करनी है, इतनी ज़रूरत है। ये तो वैसे ही गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, प्राइवेट प्रोजेक्ट है। तो अगर ये मालकान जो है समझ में नहीं आता कि क्यों गवर्नमेंट जो है इनके पीछे खड़ी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट इनको दबाती कि भाई अगर आप कोई शख्स ज़मीन बेचना चाहता है, कोई शख्स ज़मीन नहीं बेचना चाहता, ये उसकी मर्ज़ी है। जो लोग बेचना चाहते हैं मुनासिब कीमत आप दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं, वो राज़ी है, आप उससे ज़मीन ले लें। और जो इसके लिए तैयार नहीं है आप उनको कुछ नहीं कर सकते, उनकी ज़मीन आप छोड़ दें, बाउंड्री बना दें। लेकिन हो ये रहा है कि वो किसी जगह, किसी गोट, किसी उस पर अगर किसी एक आदमी से ज़मीन ख़रीद लेते हैं तो बाकी की ज़मीनें जो पूरे गोट की, पूरे लोगों की, उस पर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करते हैं। अपने पूरी जो हमारी रियासती मशीनरी जो है वो उनके साथ होती है। पुलिस जो है उसका क्या काम है, एक प्राइवेट
जो अदारा है, एक प्राइवेट कारोबारी अदारा जो है स्टेट का काम कर रहा है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके बुलडोज़र उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो तोड़ने के लिए, लोगों को बेघर करने के लिए, उनके गांव गोट उजाड़ने के लिए यहाँ पर आ जाए, ये इंसानी हकूक़ की खुली खराबवर्जी है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। बट साहब, रियासत और हुकूमत को एक तरफ करके अगर हम देखें, इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या दीगर जो जितनी, उसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये जो सारे मामलात हुए हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, आप उसका हिस्सा भी हैं, आप उसके रहनुमा हैं, वो इस मामले पे कौन सा इकदाम उठा रहे हैं? देखिए, हमने तो इससे पहले भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इसमें बनाई थी, हमने मुख्तलिफ फैक्ट फाइंडिंग की जितनी एरियाज़ में जहाँ जहाँ मुख्तलिफ ये काम हुए, और उनकी रिपोर्ट एक तो हुकूमत को भी भेजी। सेकेंडली, हमने जो इंटरनेशनल अदारे जो हैं UNO के, जो लोगों को डिस्प्लेस करने के मतलब क्वाडीन हैं, जो अदारे काम कर रहे हैं, हम उनको भी भेजी है ताकि वहाँ से भी इन पे प्रेशर आए और ये काम जो है ये रुके। तो बहरहाल वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है किसी हद तक, लेकिन बहरहाल ये चूँकि ज़्यादा ताकतवर है, कहीं इनको कोई इस बात का ख्याल नहीं है कि पूरी दुनिया में इनका मुज़ाहिका हो रहा है, पूरी दुनिया में इनकी बदनामी हो रही है, ये ब्लैक लिस्ट में उसमें चले जाएंगे, ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे, इनकी इसमें कोई परवाह नहीं कि लोग खड्डे में जाएं, लोग पूरा मुल्क तबाह हो जाए, इनकी दौलत जमा होती रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। भट्ट साहब की आपने बातें सुनी, उनका कहना है कि इंसानी हुकूक़ की तंजीमें HRCPO या दीगर वो मुख्तलिफ जो है वो रिपोर्टें बनाकर वो भेज रहे हैं हुकूमत को या दीगर जो आलमी इंसानी हुकूक़ के इदारे उनको भी। अभी दीगर भी हमारे यहाँ पे रहनुमा मौजूद हैं, लेकिन हम वो गोठ या वो जगह जो मुतासिर हुई हैं वहाँ पर अभी जाएंगे और उनसे वहाँ पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, यहाँ के मकामी लोगों को इस बहरिया टाउन से कैसे बचाया जा सकता है। जी, अभी हमारे साथ कौम परस्त रहनुमा हैं इलाही बख्श बिक्कक। पहले भी हमने बताया आपको कि बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ इनकी बड़ी मज़ामत रही है, GA सिंध कौमी महाज के प्लेटफार्म से, इंडिजिनियस राइट्स अलायंस के प्लेटफार्म से। अभी दरिया खान गबोल गोट है जिस पहाड़ी पर हम खड़े हैं, ये मेरे अकब में मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये बहरिया टाउन के मनाजिर हैं, और बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को जबरी तौर पे उन पे डंडे बरसा कर मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करवा कर उनको जो है बंद किया जाता है। इलाही बख्श बिक्कक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिक्कक साहब, ये बताएं कि ये इतने बड़े खूबसूरत हरियाले इलाके हैं, यहाँ पे हमें खेत भी नज़र आ रहे हैं, गंदम की फसल भी हमारे सामने जो है उग रही है, क्या वजूहात हैं, क्या समझते हैं आप, आखिर ये मज़ालिम क्यों किए जा रहे हैं? सर, आपने जो खेत हरियालियों की बात की, आपको पता होना चाहिए कि इस मुल्क के वजूद में आने से पहले पूरा मलीर सरसब्ज, मलीर का मकसद है सरसब्ज इलाका, ये मलीर, ये काठोड़, जहाँ पे बहरिया आपको नज़र आ रहा है, ये सरसब्ज इलाके थे, हमारी ज़मीनें थी जहाँ पे खजूर के दरख्त, हर चीकू के दरख्त, हर किस्म के बागात होते थे। आज हमें अक़लियत में करने के लिए यहाँ नया इसराइल, देखें, मैं पहले बार बार आपको कह चुका हूँ और मैं ये पूरे अपने कौम को और लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई इस बात को समझो, ये बहरिया टाउन, ये मलिक रियाज, ये सोचे समझौते के तहत यहाँ पे लोगों को अक़लियत में करने के लिए नया इसराइल, हमारे जजीरे भी इन लोगों ने कब्जे किए। देखो, ये गोट जो है ये आज से सैकड़ों साल पुराना है, हज़ारों साल पुराने में गोट है, ये हमारी धरती, हमारी ज़मीन है। आज 8 साल हो गए मुसलसल हम इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। आप हमारे साथ आए हो कि कहाँ से लेके कहाँ तक, कितने किलोमीटर तक आप गाड़ी में चले हो, ये टोटल ज़मीन उस बहरिया टाउन के कब्ज़े में है, यहाँ से लेके जामशोरो तक इसका मंसूबा है। ये मुसलसल हमें अक़लियत में करने की साजिश है। और हम देखिए, ये इलाके के लोग मौजूद है, ये गांव के लोग मौजूद है, इनके सामने मैं आज वचन करता हूं कि भाई हम अपने धरती के एक एक इंच की खातिर लड़ेंगे। हमने मज़ामतें बहुत की, अब वक्त आ गया है कि हम रोड रस्तों पे निकलेंगे, हम मज़ामत करेंगे और इस मलिक रियाज और बहरिया टाउन को निस्त नाबूद करने के लिए जहाँ तक मुमकिन हो हम लोग जाएंगे। बहुत शुक्रिया बिक्कक साहब। बिक्कक साहब का कहना है कि जिस हद तक हमें जो है वो मज़ामत करनी पड़ी, हम मज़ामत भी करेंगे, जब तक सांस है, जिस्म में रूह मौजूद है, तब तक हम जो है वो इसका बहरिया टाउन का सामना करते रहेंगे। जी, बहरिया टाउन के मज़ालिम की दास्तान आपने सुनी। आज मलीर के वो गोट
वो जगह हमने विज़िट की जहाँ पे मकामी जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची के, उन पे ये जो मजालिम किए जा रहे हैं। हमने आपको यहाँ के मकामी जो रहनुमा थे उनकी ज़ुबानी बातें भी सुनाई, जो यहाँ के मुतासरीन थे इन गाँव के। यहाँ बहरिया टाउन की इंतज़ामिया की तरफ से ये जो मजालिम किए जा रहे थे वो भी हमने आपको कैमरा की आंख से दिखाया। हद ये है कि यहाँ के गांव वाले कहते हैं कि ये हमें फ़लस्तीन और इसराइल के जैसा बनाना चाहते हैं। हमारी अपनी ज़मीनें हमारे आबाओ अजदाद की मिल्कियतें हैं। अगर हम ज़मीनें देते हैं तो बदले में हमें एक मोटरसाइकिल का तोहफ़ा दिया जाता है कि इस ज़मीन के एवज़ आपकी ये कीमत बनती है। अगर ज़मीनें नहीं देते तो मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात दहशतगर्दी के एक्ट लगाकर हमें जो है बंद करवाया जाता है, सलाखों के पीछे तशद्दुद करवाया जाता है और जबरी तौर पे हमारी जो है वो ज़मीनें जो अपनी हैं उन पे सिग्नेचर करा के हमें बदले में कुछ नहीं दिया जाता। ये सारे मजालिम की दास्तान थी बहरिया टाउन इंतज़ामिया की। जो मलीर के मकामी गांव हैं उन पे तशद्दुद किया जाता है और उनकी ज़मीनों पे जबरी कब्ज़े किए जाते हैं। आज के इसी प्रोग्राम के साथ दीजिएगा इजाज़त। कैमरामैन शुएब के साथ इरफान अलमानी, एकता टीवी, कराची। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.